नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ए रसूल अमी ख़ातिमुल मुरसलीन, ए रसूल अमी ख़ातिमुल मुरसलीन, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। मैं तो आज सिर्फ मौलाना शबीर अहमद उस्मानी दामत बरकातुहुम की खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको ये सारी सूरत देकर कबूलियत का एक फैसला फरमाया है। आज हम समझते हैं जिसके पास कसरत ज्यादा है वो कबूल है, नहीं। अल्लाह के यहां कोई अगर बगैर कसरत के भी है तो अल्लाह उसे भी कबूल फरमा लेते हैं। अहदीस में आता है कि बाज़ अंबिया के साथ बड़ी जमातें आई, बाज़ के साथ कोई भी नहीं। तो क्या वो नबी कबूल नहीं हुए? नहीं, वो कबूल हुए। और एक बात ये अर्ज करता हूं, हमारे जिम्मे नतीजा है ही नहीं। मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हजरत आप जवान थे, बूढ़े हो गए हो, मसला वही का वही है। हजरत फरमाने लगे, हमारे जिम्मे जोहद है, कोशिश है, हमारे जिम्मे नतीजा नहीं है। और हमारे बुजुर्गों ने कोशिश की इंतहा कर दी, मेहनत को कमाल तक पहुंचा दिया। और सिर्फ हमारे बुजुर्गों ने नारा नहीं लगाया, सिर्फ जलूस नहीं निकाले, उन्होंने अपने रब के दामन को भी पकड़ा। मैं अक्सर तलबा से भी ये बात अर्ज करता रहता हूं कि भाई अपने रब को मना लो, अगर रब मान गया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए रास्ते हमवार कर देंगे। और फिर ये खत्म नबूवत का मसला कोई मामूली मसला नहीं है। बैरून मुल्क एक दफा मिर्जायत का मसला खड़ा हुआ तो मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त इमाम दुनिया थे, और उनके बारे में मैं अक्सर ये बात अर्ज किया करता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतना हसीन और जमील आदमी नहीं देखा। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत बयान करता हूं तो मैं तक जिस नबी के उम्मती ऐसे हैं वो नबी कितना खूबसूरत होगा। कमालात अनवरी के अंदर मौलाना मोहम्मद साहब अनवरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या लिखा है कि हजरत मियां वाली तशरीफ ले गए, अपनी छत पर एक हिंदू बैठा हुआ है। हजरत अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा, ऊपर से छलांग लगाई और कदमों में आ गया और कहने लगा, जिस नबी के उम्मती ऐसे हैं वो नबी कैसा होगा, जिस नबी के उम्मती ऐसे हैं वो नबी कैसा होगा। किस किस मजूर की बात करूं। बैरून मुल्क मिर्जायत का मसला खड़ा हुआ, अदालत के अंदर पेश होना था।
मौलाना मंजूर अहमद हिजाजी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और हजरत मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मंजूर तूने वहां जाना है। ये वाकया मैं उस वक्त फकीर वाली में पढ़ता था। फजर की नमाज के बाद मौलाना मंजूर अहमद साहब हिजाजी रहमतुल्लाह अलैह ने दर्स दिया और ये सारा वाकया सुनाया। फरमाने लगे, मुझे बुलाया हजरत ने और फरमाने लगे, मंजूर तूने वहां जाना है। मौलाना मंजूर अहमद फरमाने लगे कि मैं क्या करूंगा जाकर मैं तो एक तालिब इल्म हूं। हजरत बिनौरी फरमाने लगे मौलाना मंजूर अहमद हिजाजी से, सुन, जब तक तेरा खुशी का तार नहीं आएगा बिनौरी बिस्तर पर नहीं जाएगा। तो भाई हमारे बुजुर्गों ने अपने रब का दामन पकड़ा, तब ये तहरीकें कामयाब हुई, सिर्फ नारों से नहीं हुई। और ना ही कि ये दौलत के बलबूते पर, ना कोई हुकूमत के बलबूते पर। हुकूमतें तो सारी उम्र हमारे मुखालिफ रही। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कोई हुकूमत हमारे साथ नहीं है। हुकूमतों की बात करते हो, मैं अक्सर ये बात अर्ज किया करता हूं, वही सच्ची बातें कहें, इसी वक्त गोली मार दी जाए। सारी हुकूमतें हमारी मुखालिफ रही। ऐसे लोग भी आए जो ये कहते थे इन मौलवियों को चांदी की कश्ती में बिठाकर समंदर बुर्द कर दिया जाए। वो सिकंदर मिर्जा यहां से भागा, लंदन के एक होटल के अंदर उसकी मौत आई, फिर वो वापस नहीं आया। लेकिन याद रखो, उलमा उस वक्त भी यही थे, आज भी यही है। और ये बरकत किसकी है कि इन्होंने अपने रब का दामन पकड़ा हुआ है। इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम उठाया हुआ है। और जब तक हम इस परचम को उठाए रखेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें राम नहीं कर सकती। मैं अक्सर ये आयत पढ़ता हूं, वमकर वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बड़ी तदबीरें कर रहे हैं कुफ्र भी, हुकूमतें भी तदबीरें कर रही हैं। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने सन 52 के अंदर ऐलान किया था कि ये 52 हमारा है। उसने समझा कि ये नसरुल्लाह खां हमारा बड़ा हाकिम है, बलोचिस्तान पर हमारी हुकूमत होगी। उन्होंने बड़े प्रोग्राम बनाए। कुर्बान जाऊं अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर, मौलाना यूसुफ बिनौरी पर, मौलाना बदर आलम पर, मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह पर, मौलाना गुलाम सजावी रहमतुल्लाह अलैह पर साबित कर दिया कि एक भी इनमें से होगा तो तुम्हारी कोई कार्रवाई कामयाब नहीं होगी। तो बशीरुद्दीन महमूद ने क्या कहा था कि 52 हमारा है। फिर अताउल्लाह शाह बुखारी ने ऐलान किया था, और बशीरुद्दीन महमूद, अगर 52 तुम्हारा है तो 53 हमारा है। उस 53 की तहरीक के अंदर 10,000 मुसलमान शहीद हुए। और फिर वहां पर बाज लुटेरे ये आवाजा लगाते थे कि इन 10,000 शुहदा का जामिन कौन है। अल्लाह अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को करवट करवट अपनी रहमत के अंदर जगह अता फरमाए, उम्मत को मायूस नहीं होने दिया। फरमाने लगे जंगे यमामा के शुहदा का जामिन अबू बकर है और इस 53 की तहरीक के शुहदा का जामिन अताउल्लाह शाह बुखारी। फिर किसी ने कहा शाहजी तारीख तो नाकाम हो गई। हजरत फरमाने लगे नाकाम नहीं हुई, मैंने टाइम बम फिट कर दिया है जो अपने वक्त पर फटेगा। फिर 53 में बजाय तो नाकामी हुई, लेकिन 74 के अंदर अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। और अब भी मैं इन मिर्जाइयों से, कादियानियों से, और जो इनके गुमाश्ते हैं, जो इनके मुआविन हैं, चाहे कोई वजीर आजम हो, सदर हो, किसी ओहदे से तल्लक रखता हो, उसे समझ लेना चाहिए अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से गद्दारी करोगे तो फिर धक्के खाओगे, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। अभी कानून की बात हो रही थी। मैं स्टेज पर हमेशा ये बात कहता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अज़मत किसी कानून की कोई मोहताज नहीं है।
जिस रब ने रसूलुल्लाह को भेजा है वो अपने नबी की इज्जत व अज़मत करवाना जानता है। तोड़ते हो कानून। जब ये कानून नहीं थे अल्लाह ने उस वक्त भी अज़मत करवाई। हलाकू और चंगेज खां का एक अमीर ईसाई हो गया। एक दिन वो अपनी मजलिस में बैठकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गुस्ताखाना कलमात कहने लगा। सामने कुत्ता बंधा हुआ था, उसने अपना पटा निकाला, नरगट से आके पकड़ लिया। लोगों ने खींच के बांधा उसे। अब दोबारा उसने गुफ्तगू शुरू की और कहने लगा ये कुत्ता बड़ा गैरतमंद जानवर है, कुत्ता तो गैरतमंद है और तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है उम्मत होकर बेगैरत बने हुए हो। दोबारा उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गुस्ताखाना कलमात कहे। कुत्ते ने फिर अपना पटा निकाला और नरगट से पकड़ा, उसको जहन्नम रसीद कर दिया। तारीख गवाह है, उस वाकया को देखकर 40,000 आदमी मुसलमान हुआ। तोड़ते हो तो फिर देखना, चाहे कोई वजीर आजम होगा, कोई गवर्नर होगा, कोई किसी ओहदे पर होगा, फिर ये दरिंदे आकर चौराहों में उन्हें फाड़ेंगे और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और ये खत्म नबूवत का मसला अक्सर कहा करता हूं, किसी पीर, किसी वजीर, किसी मौलवी का कोई मोहताज नहीं है। हम इसलिए नहीं यहां पर आए कि हमारे सिवा ये काम नहीं होगा, इसलिए आए हैं ताकि क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने सुरखरू हो जाए। हाँ, हमारी क्या हैसियत है? हमारी कोई हैसियत नहीं। हम तो सिर्फ अपने रब के दरबार में यही अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह जितनी हैसियत है उसके मुताबिक कबूल तो कर ले, बाकी काम रब ने करने हैं। और आखिर में यही बात अर्ज करूंगा, लिख देंगे खून दिल से बाल्फाज़ अहमरी बाद रसूल हाशमी कोई नबी नहीं।